हेलो दोस्तों, आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे। चलिए ड्रामा की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में मिंग और युन ते की कन्वर्सेशन को रेलवे ट्रैक के पास दोबारा दिखाते हैं। फिर फ्लैशबैक होता है और उन सारी बातों का, जब मिंग यू ने अपनी आदत के मुताबिक युन ते को एक ओबीडिएंट पपी से एक बर्बरिंग मैस में बदल दिया था, सिर्फ कैजुअली ब्रेकअप करके। जब उसने अपना फाइनल ब्रेकअप टेक्स्ट भेजा था तो युन तेक ने बस एक ठंडी सी साय मारी और पूछा क्यों, ये सोचते हुए कि ये भी उन्हीं हर ब्रेकअप की तरह होगा जो सालों से होता आ रहा है। प्रेजेंट में सिंह जो मुंगियो को हॉस्पिटल बुलाती है उनके पुराने दोस्त से मिलने के लिए। चोई सुन योंग कैजुअली अपनी इम्पेंडिंग डेथ के बारे में बात करती है। उसे ब्रेस्ट कैंसर है, जो सुन के सियो जिंग रो पड़ती है, लेकिन सियो युंग म्यूंग्यो के साथ मजाक करने लगती है। म्यूंग्यो ने अचानक अपनी सनग्लासेस उतार दिया और अपनी आंख दिखाई। क्या इससे तुम्हारा बेहतर महसूस होता है? उसने हैरानी से सिंह यो से पूछा। म्यूंगियो अपने घाव के इस्तेमाल करना चाहती थी कि सुनियो के दुख को कम करने के लिए। उसने आंख मारी और फिर से अपना ग्लासेस पहन लिया। स्योजुंग उसके पीछे आती है और एक्सप्लेनेशन मांगती है। म्यूंगियो मजबूरी से बताती है कि उसे ग्लूकोमा है और डॉक्टर के पास जाने का आइडिया डिसमिस कर देती है। स्योजुंग उसकी जिद के लिए उस पर चिल्लाती है, लेकिन म्यूंगियो उसे श्योरिटी देती है कि वो ठीक है, दर्द तो होता ही नहीं, वो कहती है। स्योजुंग रोती हुई उससे टेस्ट करवाने के लिए ले जा रही होती है, जबकि म्यूंगियो ये बोलती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, मुझे पहले ही दिखानंद हो गया है। म्यूंगियो के लिए एक आंख की रोशनी खोना कोई बड़ी बात नहीं लगती। जैसे ही म्यूंगियो बाहर जाने लगती है, स्योजुंग उसके पीछे चीख कर कहती है कि कम से कम टेस्ट तो करवा लो। बुक शॉप पर इंस्यूब को उसके लैंडलॉर्ड की बेटी का फ़ोन आता है। वो हेवॉन को कैजुअली बताते हैं कि अगर रेंट नहीं दिया तो उसे जगह खाली करनी पड़ेगी। फिर वो डिसाइड करता है कि वो खुद जाके बात करेगा। पता चलता है कि अब तक उसे फ्री में जगह यूज़ करने दी जा रही थी, क्योंकि वो जगह पहले से खाली और बेकार थी। हेवॉन लास्ट मोमेंट पर कार में जंप कर लेती है। फिर कार का पीपीएल भी देखने को मिलता है, जब इंस्यूब बढ़िया तरीके से वॉइस एक्टिवेटेड टेम्परेचर कंट्रोल का डेमो देता है। मीनवाइल जेंगवू अपनी माँ से मिलने जाता है। उस पर वहाँ जाके एक प्रीटी सी यंग लड़की को देखता है। आप तो काफ़ी यंग हो गई हैं, वो अपनी माँ को फ़ोन पे सरकेस्टली बोलता है। उसकी माँ फ़ोन कट कर देती हैं और जेंगवू को ब्लाइंड डेट करना पड़ता है। जब उसे लड़की स्पॉट कर लेती है। जब हेवॉन लैंडलॉर्ड से मिलने जा रही होती है तो अचानक इंस्यूब से पूछती है कि वो ट्रेन स्टेशन पर उस दिन क्या कर रहा था जब सपोजली उसे प्यार हो गया हो। वो तो भाग रही थी, पर इंस्यूब एक वीकेंड पे वहाँ क्या कर रहा था? ओह, क्या उसकी बर्थ मॉम उस दिन बीमार थी? अब फ्लैशबैक होता है। इंस्यूब को रात के बीच में फ़ोन कॉल आती है। क्या तुम जिन हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ। इंस्यूब शॉक हो जाता है। तुम्हारा नाम किन जिन हो है? लगता है तुम्हारे डैड ने ये नहीं बताया। इंस्यूब कंफ्यूज होकर बोलता है, लेकिन मेरा नाम इंस्यूब है। उसकी माँ धीरे से रो रही है जब वो बताती है कि वो बहुत बीमार है और उससे मिलने की चाह रखते हुए कह रही हैं कि उसे याद करती हैं। क्या वो मिलने जाएगा? वो उस सुबह स्कूल जाने के लिए निकलता है, लेकिन स्कूल के दरवाजे पे रुक जाता है। कार में हेवॉन ने पूछा कि क्या उसने अपनी माँ से मिल के आया? नहीं, उसने नहीं मिला। वैसे उस दिन नहीं, उसने टिकट तो खरीदी थी, लेकिन उसे लगा कि अगर वो गया तो अपने पेरेंट्स को धोखा देगा, तभी उसने हेवॉन को वहाँ खड़ा देखा। मीनवाइल यंग तुक लंच पे यंग जो से मिलता है और उसे कह देती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट मिंगयू के साथ कैंसिल कर दे, क्योंकि उसे वो नहीं पसंद। वहाँ यंग जोन को पता है कि वो 20 साल से मिंगयू के साथ रिलेशनशिप में था और ये सबको इंडस्ट्री में पता है। युंग जो एक बहुत ही अच्छी और प्लेजेंट वुमेन है, उसने उस अल्टीमेटम दिया, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे वरना वो अपनी अलग किताब कहानी और पब्लिश कर देगी। युन तेक ने फिल्म स्टैंड लिया है कि उसे मिंग यू की किताब पब्लिश करनी है। मुझे कुछ पता नहीं करना नहीं है।
दिखाते हैं जब मिंग यो ने युन तेक को किस करने को कहा था, पर वो हमेशा डर युन जो को उसके घर तक ड्रॉप करता है कहती है और वो बिल्कुल ट्रेडिशनल ड्रामा हीरोइन की तरह आंखों में हैरानी लेके देखने लगता है। शिव और हेवॉन बुजुर्ग लैंडलॉर्ड कपल के साथ बैठते हैं और वाइफ बताती है कि उनकी बेटी है जो रेंट लेना चाहती है। इंस्यूब रेंट देना शुरू करने को तैयार है, लेकिन हस्बैंड उससे कहते हैं कि चिंता मत करो। वो इंस्यूब को अपने स्टडी में बुलाकर अपनी पुरानी किताबें कलेक्शन दिखाना चाहते हैं। स्टडी में इंस्यूब हैरान होता है देखकर कि हस्बैंड ने रेयर पोयम कलेक्शन डियर बाय बीक्सियो कैसे हासिल किया। वो एक पोयम अप डार्क नाइट पढ़ता है। हस्बैंड खुश हैं कि इंस्यूब ने वो घर के बुक शॉप में बदल दिया और रेंट लेने का कोई इरादा नहीं है। वो अपनी बेटी की लालची से नाराज़ है। वो इंस्यूब को शुरू से ही बता चुका था कि जब तक वो उस घर को बुक शॉप में बदल दे तब तक उसे घर में कुछ भी कराने की आज़ादी है। फिर दोनों लिविंग रूम में वापस आते हैं जहाँ हेवॉन वाइफ को पियानो बजाने में मदद कर रही होती है। इंस्यूब मुस्कुराता है जब वो उसे देखता है। ईवी ने जेंगवू और उसकी डेट को निकलते हुए देखा। वो चुपके से उनकी फ़ोटोज़ ले लेती है और हो जाता है कि अपनी बाइक गिरा देता है। हीवी उसके इनकार को उसने जो फ़ोटो ली थी उसके सामने कर देती है, रोक लेती है और जेंगवू बेचैन होकर ऑकवर्ड लाफ के साथ ये झूठ बोलता है कि वो बस अपने पुराने दोस्त से मिल गया था। कॉट रेड हैंडेड वो बस उसे चुप रहने की गुजारिश करता है और ये हीवी है तो ये कुछ ना कुछ कीमत पे होता है। वो उसे लगभग $50 एक्सॉर्ट कर लेती है जब वो इस बात का घमंड करता है कि वो इंस्यूब जैसा अच्छा नहीं है। पैसे हाथ में लेकर वो फ़ोटो डिलीट कर देती है और कुछ दिन के लिए उसे ओपा बुलाने के लिए वादा करती है। जेंगवू थोड़ा गुस्सा होकर पूछता है कि वो स्कूल क्यों नहीं गई। हिवी मस्त होके कहती है कि उसे अपने लंच ब्रेक में थोड़ा स्ट्रॉल लेने का सोचा। वो और इंस्यूब कार में बैठे हुए होते हैं। वो फिर से उस दिन का जिक्र करती है जो ट्रेन स्टेशन पर हुआ था। उस दिन मुझे सच में मरना चाहती थी। वो अपना दर्द बयान करती है कि उसकी ज़िंदगी इतनी बेकार थी कि उसने सोचा था कि ट्रेन लेकर दरिया तक जाएगी। वो पानी में उतरने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जब उसका पेट ग्रोल किया तो उसने सोचा कि एक आखिरी बार खाना खाना चाहिए। खाना खाने के बाद उसे नींद आ गई और वो सो गई। जब वो उठी तो समझ आया कि अगर इस रेट पर चली तो कभी नहीं मर पाएगी और उसने अपनी मौत की ज़रूरत थी ताकि वो उन बुलिंग करने वाले को रिग्रेट करवा सके। फ्रेशली डिटरमाइंड हेवॉन ने वापस दरिया की तरफ दौड़ लगाई और पानी में चली गई। तब एक आवाज़ आई, मॉक हेवॉन। हेवॉन ने मुड़कर देखा और देखने के बाद मिंगयो उसकी तरफ दौड़ते हुए आई, अपना नाम ज़ोर से पुकार रही थी। आज के वक्त में हेवॉन अभी भी यही सोचती है कि उस दिन उसकी आंट ने उसे कैसे ढूंढ लिया। इंस्यू पूछता है क्या इसलिए उसने जीने का फैसला किया। हाँ, हेवॉन और म्यूंग्यो को दरिया के किनारे बैठे हुए दिखाते हैं। म्यूंग्यो ने कहा कि वो दोनों साथ में मर जाएंगे, लेकिन हेवॉन ने उसे रोक दिया और फिर वो रो पड़ी। हेवॉन इंस्यूब से कहती है कि उसने अपनी जान लेने की सोचना बंद कर दिया था क्योंकि उसकी आंट उसको ज़िंदगी भर डांटती रहती, चाहे वो जीती हो या मर गई हो। इंस्यूब उसका शुक्रिया अदा करता है कि वो जीती है। तब हेवॉन उसकी तरफ मुड़ती है। बताओ इंस्यूब, क्या ये प्यार है? इंस्यूब कहता है, लेकिन हेवॉन को ये नहीं चल रहा। वो चाहती है कि इंस्यूब जवाब दे तो वो फिर से पूछती है, हाँ ये प्यार है। इंस्यूब सच से जवाब देता है। वो मुस्कुराती है और कहती है, मैं भी। युंग सो हिवी के पास आता है और थोड़ा ऑकवर्ड होकर उसे पूछता है कि क्या वो उसे अपने भाई की बुक शॉप तक ले जा सकती है, पर हिवी अपनी नई बाइक सीट में मशरूफ़ होती है। उसने उसका ध्यान दिलाने की कोशिश की और हिवी को याद आता है कि हायुंग जी ने युन सो
के बारे में बताया था कि उसे किताबें बहुत पसंद है। जब के बारे में पूछता है तो हिवी ज़ोर से हंस पड़ती है और खुशी से उछलती है। हंसी के बीच में वो उसे रोक देती है। युंग से थोड़ा परेशान हो जाता है उसके इतने अजीब रिस्पॉन्स से, लेकिन लास्ट मिनट में हिवी डिसाइड करती है कि अगर वो आना चाहता है तो एक डील बनाएंगे। जब हेवॉन और इंस्यूब रात को बुक शॉप वापस आते हैं तो हेवॉन ज़िद करती है कि वे इंस्यूब रेस्ट करने चला जाए, वो शॉप को देख लेगी। इंस्यूब बार बार वापस आता है, बस उसे देखने का एक्सक्यूज़ ढूंढ रहा होता है। इंस्यूब उसे देखता है जब वो बिल्कुल सीधे उसे घूर रही होती है। इंस्यूब, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, हेवॉन कैजुअली कहती है। लड़की कितनी डायरेक्ट है और मुझे ये बहुत पसंद है। इंस्यूब के हाथ से बुक गिर जाती है। हेवॉन मुस्कुराते हुए देख रही होती है जैसे वो अपने आप को संभाल रहा हो। वो जो बोला था वो दोबारा रिपीट करती है और इंस्यूब के हाथ से जो बुक उसने अभी उठाई थी वो फिर से गिर जाती है। हाँ, हेवॉन उसकी हालत देख के हंस पड़ती है। उस रात दोनों एक दूसरे के सामने अजीब से खड़े हैं। बेचारा इंस्यूब बिल्कुल फेंट होने वाला लग रहा है। जैसे ही वो समझने की कोशिश करता है कि शुरू कैसे करें, वो अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू करता है और धीरे से दिखाता है, ये सही है। अरे यार हेवॉन, उसकी मदद करना। हेवॉन अपनी हंसी को रोक नहीं पाती उसकी क्यूटनेस पर, फिर उसकी मुश्किल दूर कर देती है और खुद लीड कर देती है। शुक्र है, वरना लग रहा था कि वो पहले ही बेहोश हो जाएगा। जैसे ही दोनों किस करते हैं, हेवॉन कहती है, अगर ये प्यार है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ, मुझे अपने साथ हमेशा के लिए रखना, जैसे स्नो को कभी भी पिघलता नहीं है। फिर जब सब कुछ फेड हो जाता है। हॉस्पिटल में लिम युंग यो सुन योंग के अब्यूज़ हस्बैंड के बारे में गुस्सा कर रही होती है। उसका हस्बैंड उसे मार रहा है जबकि वो मर रही है। वो उसे तलाक क्यों नहीं देती। युन तेक का कहना है कि शायद वो उसके साथ उन लम्हों को जीने के लिए सब कुछ सह रही होगी जब वो उसे प्यार दिखाता है। फिर हमें म्यूंग योजो के हस्बैंड का फ्लैशबैक दिखाते हैं जब वो उसे बहुत प्यार से देख रहा था, और फिर एक वक्त दिखाते हैं जब वो गुस्सा होकर उसे बाल से खींचकर अंदर ले गया। युन तेक सोचती है कि उस आंसुओं के साथ कह रही है कि कभी कभी का भी अब्यूज़ ही होता है। ये समझना ही बेकार है कि ऐसा आदमी को गरम दिल वाला समझ जाए। युन तेक शांति से उसे सहमत होता है। फिर हम कमरे में हेवॉन और इंस्यूब एक के साथ लेटे हैं। हेवॉन कुछ कहने वाली होती है, फिर सोचती है कि अपने फैसले बदल देती है। इंस्यूब उसे time and thanks for watching.